जाते हैं। क्लास में कमिटमेंट किया था कि जोन मार्क तो ए है, फील्ड अनफिल्ड फील्ड। हाँ। अच्छा, बेसिक क्लास आप लोग रिपीट किया कि ये सपोर्ट टीम को बोल के, जो मेरा 1 डे वाला होता है, पहले 2 डेज का होता था, अब 1 डे का होता है। तो जब आप मार्केट में ट्रेडिंग की बात करते हैं, चार्ट की बात करते हैं, जोन की बात करते हैं, तो एक बात समझिए, एक बात बड़े अच्छे तरीके से हमें ये समझना है कि हम प्राइस या चार्ट को कितना समझ पाते हैं। हमने तो बता दिया फील्ड अनफिल्ड फील्ड, इस तरह का जोन है प्राइस चलेगा, इस तरह का चार्ट है प्राइस आएगा, प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे जाएगा। बहुत तरह के लोग हमेशा बाजार में डरते हैं, कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग नाराज होते हैं। देखिए, ये आपका पर्सनल समस्या कुछ हो सकता है, लेकिन एक ट्रेडर बनने में जो एक एवरेज जो टाइम बाजार को चाहिए, दैट इज मिनिमम 3 मंथ्स में आप समझ पाएंगे पूरी तरह से। 1 साल का आप समय अपने आप को दे के चलिए, अगर आप इसको एज ए कैरियर, कैरियर हो ना हो, पैसा तो है ना कहीं कहीं ना कहीं पड़ा हुआ। अदर मनीज इनटू बैंक, प्रॉपर्टी में डालते हैं, कुछ तो करते हैं हर चीज के लिए। अच्छा, मैं पिकलू को दे दूं, जाओ पिकलू प्रॉपर्टी खरीद लो, तो यू वोंट बी एबल टू बाय द प्रॉपर्टी, बिकॉज उसको पता ही नहीं प्रॉपर्टी का सर्कल रेट क्या है, क्या प्राइस चल रहा है। उसको कोई ना कोई उल्लू बना के निकल जाएगा। कैलकुलेशन नहीं पता है, चीज़ें नहीं पता है। एग्जैक्टली ट्रेडिंग में भी सब कुछ यही यही सब कुछ होता है। और ट्रेडिंग के चार्ट को समझने के लिए सबसे जो इजीएस्ट तरीका है कि हम चार्ट पे क्या करते हैं। अगला क्लास थोड़ा सा आपका पकाऊ होगा, और हम जोन की तो बात करते हैं, जोन वैलिडेशन की बातें नहीं करते हैं हम। जोन की बातें करते हैं, जोन वैलिडेशन की बातें हम नहीं करते हैं। एक टॉपिक है, और इस टॉपिक को जितना अच्छे से आप समझेंगे, इतना अच्छा आपका ट्रेड चलेगा। सबसे पहले, जब भी किसी भी चार्ट पे जोन बन रहा हो, फॉर एग्जांपल ये हमारा tradingview.com है। एक ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल्स है, मैंने बहुत साल पहले रिकॉर्ड किया था, आप सपोर्ट टीम से बात कर लीजिएगा, वो आपके साथ वो वीडियो शेयर कर देंगे। ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल्स है। अगर ये ट्रेड अगर अगर किसी भी हम जोन की बात करें, फॉर एग्जांपल हम बात कर, एक मिनट, हम किसी भी जोन की बात करते हैं, लाइक हम बात करते हैं इसमें से कोई भी एक स्टॉक लेते हैं, टाटा स्टील, रिलायंस या हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोई भी एक स्टॉक लेते हैं। ऐसे मेरे पास मान लिया निफ्टी की बातें करते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स। तो इस चार्ट पे जब आप एंट्री करते हैं ना, इस चार्ट पे जब आप एंट्री करते हैं, तो एंट्री करने के दौरान ऐसे आप लोग के पास एक इसका स्क्रीनशॉट होना चाहिए। ये इसका स्क्रीनशॉट होना चाहिए, लेकिन मैं लाइन से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कभी ऊपर से पढ़ाऊंगा, कभी नीचे से पढ़ाऊंगा। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट होना चाहिए। ये अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं, तो थोड़ा सा इसका इसका आप स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, और फिर हम एक बार ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें बहुत सारे इस पर हमने ऐड किया है, पुराने बच्चों को इतना नहीं पता था, नए वालों में मैंने बहुत कुछ भी ऐड किया है। और इसको तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए अपने पास। सबसे ज्यादा मगजमारी का कॉन्सेप्ट यही है, सबसे ज्यादा मगज कि दिस मच यू आर गोइंग टू लर्न इन अपकमिंग ट्रेड और अपकमिंग डेज। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे पॉइंट नंबर 13। ऐसे 13 नंबर का लोग फ्लोर भी नहीं बनाते हैं, लेकिन हम आपको 13 नंबर पॉइंट पढ़ाएंगे। और इस 13 नंबर के पॉइंट का सबसे पहला होता है, सॉरी 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 सॉरी, पॉइंट नंबर 9। मिस्टेक मिस्टेक हमसे भी हो जाता है। हम आपको पढ़ाएंगे पॉइंट नंबर 9। नौ, नौ का एक, नौ, नौ दूनी 18, नौ का नौ, नौ दूनी 18, नौ तिया 27, 936 समथिंग लाइक दैट। हम लोग पढ़ते थे अपने क्लास में तो बोलते थे, दुक्का दो, दो दूनी 4, दो तिया 6, दो चौका 8, दो पचे 10, दो चौक 12। तो मुझे वो याद आता है। तो लेग आउट फॉर्मेशन, अब लेग आउट फॉर्मेशन की जहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको ये ट्रेड करना, ये चार्ट से बाहर जाके सोचना है। वाई वी हैव टू फोकस ऑन चार्ट। ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि वाई वी हैव टू फोकस ऑन चार्ट, हम चार्ट पे फोकस क्यों करें।
कॉमन सा क्वेश्चन है कि चार्ट में हम फोकस क्यों करें भाई, वी डोंट हैव टाइम, वी आर सुपर बिजी, एंड व्हाई वी हैव टू फोकस ऑन चार्ट। कुछ तो कारण होगा जो कि ये भी इतना जिद पे अड़े हुए हैं, कुछ तो कारण होगा कि मैं भी इतना जिद पे अड़ा हुआ हूँ। क्योंकि चार्ट पे इसलिए फोकस करना है क्योंकि मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। या तो ये मोबाइल बेचने वाले, या तो मोबाइल खरीदने वाले, या तो पर्स बेचने वाले या तो खरीदने वाले, या तो ये केबल बेचने वाले या तो खरीदने वाले, या तो ये शर्ट बेचने वाले या खरीदने वाले, या तो ये चश्मा बेचने वाले या खरीदने वाले। तो मार्केट में जो फाइट है वो फाइट है बायर वर्स बायर वर्सेस सेलर का। कुछ लोग हमसे कुछ साल पहले सऊदी अरबिया से ज्वाइन किए थे। और जब सऊदी अरबिया से वो ज्वाइन किए तो उन्होंने एक लाइन बोला कि मैं सऊदी अरबिया से ज्वाइन किया हूँ, लेकिन हमारे यहाँ ट्रेड करना लीगल नहीं है। तो मैंने कहा सर क्या आपके यहाँ सब्जी बिकता है? तो बोले हाँ। मैंने कहा वो बाय करते हैं, सेल करते हैं, बीच का प्रॉफिट कमा लेते हैं, तो क्या वो लीगल हुआ, इलीगल हुआ? बोलते मेरा धर्म इसका अलाउ नहीं करता। सर मैं धर्म की बातें तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि व्यापार से दुनिया चलती है। तो बायर वर्सेस सेलर का फाइट है। अगर आप एक प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं इन पर्सन, किसी शॉप पे जाते हैं, तो आपको शॉप वाले के साथ क्या आप बार्गेन करते हैं? या आप शॉप वाला अगर बोले कि दूध 500 रुपये लीटर, अगर इंडिया में बोले, आपका ग्वाला कला के बोलता है कि मिल्क इज 500 रुपीज लीटर, तो क्या आप 500 रुपीज लीटर दूध खरीदेंगे? आपको पता है कि ये महंगा है, लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे मेरे दादाजी अब मैं तो जब मैं छोटा बच्चा था, व्हेन आई वाज 5 years old, दैट टाइम मिल्क वाज 5 रुपीज पर लीटर। आप इन शब्दों का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यस बेटा। सी केबल दे दीजिए इसके लिए। ओके। तो आप बायर और सेलर का जो फाइट है, इस बायर और सेलर का फाइट इन इन पर्सन जाके शॉप में करते थे। तो जब स्टॉक मार्केट में जब ह्यूज बाय, और बात करते हैं इन्वेस्टमेंट पे एस के शर्मा जी, और जब ह्यूज सेल हो रहा है, तो क्या लगता है आपको, अगर एक क्वांटिटी बाय करना है या एक क्वांटिटी सेल करना है, तो आप बार्गेन नहीं करते हैं, आप जाते हैं नो बार्गेनिंग एट ऑल। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपको 1 मिलियन क्वांटिटी बाय करना है, 1 मिलियन क्वांटिटी बाय करना है या सेल करना है, क्या हम बार्गेनिंग करेंगे? यस या नो? एक क्वांटिटी लेना है, 1 केजी प्याज लेना है, बार्गेनिंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर अगर हमें 100 टन प्याज लेना है, क्या हम बार्गेनिंग करते हैं? जी हाँ, हम बार्गेनिंग करते हैं। क्योंकि बार्गेनिंग करना व्यापारी का पहला धर्म है। जिस तरह महिलाएं जाती है ना, भैया कितने का है? हाँ तो बार्गेनिंग उसी रेट में, जब हम 1 मिलियन क्वांटिटी में प्राइस को बार्गेन करेंगे, तो हमारे पास तो हम तो 1 मिलियन क्वांटिटी खरीदने के लायक है नहीं। तो इसी वजह से व्हाट एग्जैक्टली वी डू, वी फॉलो FII और DII कि वो किस लेवल पे बार्गेनिंग कर रहे हैं। अब FII DI मेरे सामने तो दुकान खोल के बैठे हुए नहीं है कि मैं गया और FII से मिला, FII भैया बताओ क्या करें, तो बोलता है मैं तो ये कर रहा हूँ तुम भी ये कर लो। दुनिया में कोई भी दुनिया में कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बना, सॉफ्टवेयर नहीं बना, दुनिया में कोई भी इंडिकेटर्स नहीं बना, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, दुनिया में कोई भी इंडिकेटर नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। दुनिया में कोई भी पेड टूल्स काम नहीं करता है जो कि ये बता सके कि स्टॉक मार्केट या किसी बाजार का प्राइस कहाँ से घूमेगा। तो जब यस, पटना मीटिंग अमेजिंग, थैंक यू बस, थैंक यू। तो जब ये कुछ काम ही नहीं करता है, तो हम कैसे पता चलेंगे कि FII DII किस प्राइस पॉइंट से बाय करना चाहते हैं, किस प्राइस पॉइंट से सेल करना चाहते हैं? तो क्या आपके पास कोई ऐसे पेड जो लोग कहते हैं ये इंडिकेटर्स ले लो, ये सॉफ्टवेयर ले लो, आपको जितना हमें देना था आप दे दिए, 9,991 वटेवर, कुछ लोग 4,999 वाले भी हैं, कुछ तो फ्री वाले भी, जो भी आपको देना था, आपका किडनी निकालना था, मैंने निकाल लिया। लेकिन आप बताइए
इसके आगे मेरे पास निकालने का कोई टूल्स आपको नहीं है जो कि मैं आपसे कुछ ले सकता हूँ, कुछ नहीं है। जो अगर कोई कहता है कि ये दो वो दो, सब झूठ है ना। तो मैं ब्रोकिंग की बात करूंगा। अगर आप, कोई पेड टूल सही नहीं जिससे टीम ट्रेड चलता हो, कोई पेड सॉफ्टवेयर भी नहीं है, कोई पेड इंडिकेटर्स भी नहीं है। तो अब जब कुछ है ही नहीं, जब मैं पूरे बाजार को 2013 से लगातार चैलेंज कर रहा हूँ कि नहीं है, तो कोई तो आज तक सामने आते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये ले लो वो ले लो, ये सॉफ्टवेयर ले लो, हम आपको ऑप्शन चेंज सिखाएंगे, ये सिखाएंगे वो सिखाएंगे। सब बकवास है, सब बकवास है। तो सॉफ्टवेयर इंडिकेटर्स कोई भी शॉर्टकट्स या रोल प्ले अगर करता है तो कोई, ये कुछ नहीं है। तो अगर ये कुछ है ही नहीं, तो क्वेश्चन विल रिमेन सेम। क्वेश्चन ये है प्रभु कि मुझे कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ से खरीदें, मुझे कैसे पता चलेगा। अब नालायक को तो नालायक अच्छा ही लगेगा सुधीर, मुझे कैसे पता चलेगा। कुछ ये पता करने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं, विथ द हेल्प ऑफ अनफिल ऑर्डर कैंडल। अनफिल ऑर्डर कैंडल क्या होता है समझिए। अनफिल ऑर्डर कैंडल होता है, जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो श्रीमती जी को पता है, नॉर्मली हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं 3 बजे से 5 बजे तक। आपका रेस्टोरेंट है, और आप उस रेस्टोरेंट को 3 बजे से लेके 5 बजे तक ही खोलिए, और बोलिए मैं बहुत अच्छा डिनर बनाता हूँ। क्या आप बहुत अच्छा सेल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्यों? टाइमिंग गलत है। मैं यहाँ से निकला, एक बार ट्रेन का सफर था, 2019 की बात है। पिकलुआ को बोले रे पिकलुआ चल छठ में गांव चलो, ये पिकलू चला गांव। और ट्रेन, उसको फ्लाइट से जाने का आदत था, छोटा बच्चा था, 3 इयर्स ओल्ड। अब ट्रेन में बैठे साहब, बैठते ही मम्मा कब पहुंचेंगे, मम्मा कब पहुंचेंगे, मम्मा कब पहुंचेंगे, मम्मा कब पहुंचेंगे, वो परेशान कर दिया। इस बार साहब इस बार उनको हम फ्रैंकफर्ट से फ्लाइट में बिठाए इंडिया आने के लिए। एक भी बार नहीं पूछे, क्योंकि उनको मॉनिटर पे सब दिख रहा था कि इतने घंटे में पहुंच जाएंगे। फ्रैंकफर्ट हैम्बर्ग से हम बाई कार गए थे ज्यूरिच तक, स्विट्जरलैंड तक। तो एक भी बार नहीं पूछे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हो गया है कि अगर हम लंबा सफर तय कर रहे हैं तो इतना समय लगेगा। करेक्ट। तो ट्रेडिंग में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई इंडिकेटर्स नहीं है, कोई टूल्स नहीं है। तो अनफिल ऑर्डर कैंडल में आपको, मैं तब पढ़ाना शुरू किया जब मैं 75,000 प्लस टाइम इस पे प्रैक्टिस किया। 75,000 से ज्यादा बार अलग अलग स्टॉक्स के टाइम फ्रेम पे हमने टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद खुद 2 रुपया कमाया। तब मैंने कहा कि इसमें हमारी जो एक्यूरेसी होती है, वो एक्यूरेसी काम करती है। तो लोग बोलते हैं कि इसका कोई शॉर्टकट है क्या? पीपल ऑलवेज आस्क आस्क वन कॉमन क्वेश्चन, इज देयर एनी शॉर्टकट रही भाई टू अंडरस्टैंड दिस ऑल द पैटर्न? मैंने कहा शॉर्टकट है ना, लेकिन एक लाइन क्या बोलता हूँ, देर इज नो एनी शॉर्टकट टू सक्सेस। देर इज नो एनी सीक्रेट टू सक्सेस। देर इज ए सिस्टम टू सक्सेस। तो इस सिस्टम का, जब मैं इस सिस्टम की बात करता हूँ लोगों से, तो हमसे एक कॉमन सा क्वेश्चन किया जाता है। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ फॉर्मेशन ऑफ लेग आउट। तो हमसे कॉमन सा क्वेश्चन किया जाता है कि आपके सिस्टम में कोई लूप होल्स है क्या? लूप होल्स है क्या, कोई कमी है क्या? तो मैं कहता हूं कि मैं आपको चैलेंज करता हूं, देर इज नो एनी लूप होल्स, क्योंकि मैं पेड कैंडल नहीं है, फिर भी बता रहा हूं कोई लूप होल्स नहीं। लेकिन एक लूप होल्स है, कोई लूप होल्स नहीं है, लेकिन एक लूप होल्स है। लूप होल्स क्या है? इसमें इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा वेट करना पड़ता है, हर मिनट ट्रेड नहीं मिलता इसमें। तो लोग कहते हैं ना कि यही तो सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन है कि वेट कितना करें।
मैंने कहा कि अगर इफ माई पिकलुआ इज 8 years old और मैं अभी उसकी शादी करा दूं, उस जब वो उम्र आएगा तो बाय डिफॉल्ट रिश्ते वाले भी आ जाएंगे, बाय डिफॉल्ट सब कुछ हो जाएगा। ट्रेडिंग में जब मैं वेट करने की बात करता हूँ लोगों से, तो लोग हमसे बड़ा एक कॉमन सा जवाब देते हैं हमेशा। मुझे बड़ा बेचैनी होता है, गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। तो मैं इसका एक जवाब देता हूँ जो गुरुदेव मुझे समझाया करते थे, और मैं एक लाइन में समझाता हूँ कि उसका आंसर क्या है। देन वी विल स्टार्ट टू टेक्निकल सब्जेक्ट। कि गुस्सा हमेशा कमजोर आदमी को आता है, बेचैनी हमेशा कमजोर आदमी को होता है, फ्रस्ट्रेशन हमेशा कमजोर लोगों को होता है। कभी कोई समृद्ध आदमी के साथ मुंह पे आप गाली भी दे दीजिए, वो मुस्कुरा के चल देगा। इट मीन्स या तो आप ज्ञान से कमजोर हैं, आपके फ्रस्ट्रेट होने से ना होने से आप सिर्फ लूज करेंगे। कोई शॉर्टकट्स बाजार में आपको मिलने वाला नहीं है। तो आप फ्रस्ट्रेट हैं, आप जल्दबाजी में हैं, आपको गुस्सा आता है, आपको खुशी आता है, आप रोते हैं, आप हंसते हैं। मार्केट डोंट केयर, मैं भी केयर नहीं करता हूँ और ना करूँगा। मैं सिर्फ एक ही चीज पूछूंगा, हैव यू कंप्लीटेड 10 के प्रोसेस। और अगर 10 के प्रोसेस पूरा करने के बाद गुस्सा आ जाए, तब मुझे बताइएगा कि रवि भाई आपके ज्ञान में कमी है। ना, ये बहुत बड़ी लाइन है जिसका मतलब आप नहीं समझ पाएंगे अभी। अभी इस लाइन का मतलब, जो लाइन बोला ना कि गुस्सा हमेशा कमजोर आदमी को आता है, जो ताकतवर है उसको गुस्सा ही नहीं आता। नेवर एवर। अगर किसी के मुंह पे दिन भर गालियां रहती है तो ताकतवर हो ही नहीं सकता। कोई ताकतवर आदमी तो मुस्कुरा के आपको चार डंडे मार के निकल जाएगा। तो देर इज नो एनी लूप होल्स। तो लूप होल्स नहीं है, तो आज हम आपको बताते हैं। अब कैंडल्स के बारे में बात करते हैं। हमने कहा क्या कि हमारे पास तो कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं है ना जो कि हम ढूंढ सके। तो जब है नहीं, जितने भी लोग क्रिमिनल बनते हैं, तो क्या लगता है वो बहुत ताकतवर होंगे? वो दिखाने की कोशिश करते हैं, उनसे ज्यादा कमजोर कहे, वो पहले जीवन से हार माने हुए हैं। जितने लोग आपको गाली बक के चले जाते हैं, तो चाट पे गाली बको कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, आगे, वेरी गुड, आगे चलते हैं। चलो, जरूरी है। नेक्स्ट प्रोसेस इज, आज हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ लेगआउट। हर चैप्टर आपको लगेगा कि थोड़ा सा मिला जुला है, थोड़ा सा नया है, और थोड़ा सा मिला जुला भी लगेगा क्योंकि चैप्टर तो ही रहेगा ना। फॉर्मेशन ऑफ लेगआउट। सबसे पहले लेगआउट होता क्या है किसी भी, जैसे कि जो हमारे यहाँ पे देवता के शुरुआत होते हैं, त्रिदेव होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ट्रेड की शुरुआत होती है, उसमें भी 3 लोग होते हैं। शिव परिवार बनते हैं, उसमें भी 3 लोग होते हैं। भगवान शिव होते हैं, माता पार्वती होती है, गणेश जी होते हैं। इसी एग्जैक्टली ट्रेडिंग में भी 3 तरह का कैंडल इन्वॉल्व होता है। और प- पहला जो कैंडल होता है, दूसरा जो कैंडल होता है, और तीसरा कैंडल होता है। पहले कैंडल्स को हम बोलते हैं बिफोर इट हैपन्स। कोई दिक्कतें होगा तो आप बताइएगा, बिफोर इट हैपन्स। दूसरा होता है बोरिंग। बोरिंग को हम बोलते हैं अनफिल ऑर्डर कैंडल। और तीसरा कैंडल होता है, इसको बोलते हैं आफ्टर इट हैपन्स। जब तक किसी भी ट्रेड की शुरुआत, तो दिस कैंडल इज नोन एज लेग इन। गुरुदेव एक लाइन कहा करते थे, जहां से ट्रेड का इन का शुरू, जहां से ट्रेड बनने की शुरुआत होती है, इस कैंडल को बोलते हैं लेग इन। जहां पे अनफिल ऑर्डर छूटता है, उसको बोलते हैं बोरिंग। और जहां पे एक जोन बनकर कंप्लीट होकर तैयार हो जाता है, उसको बोलते हैं लेग आउट। मीन्स योर ट्रेड रिजल्ट हैज बीन आउट, कि ये ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। जब तक लेगिन से ट्रेड बनने की शुरुआत होगी, अभी से हम समझाते हैं चार्ट पे। मैंने क्या कहा, पहले अभी जो थेसिस दिया आपको 10 मिनट, वो इसलिए दिया क्योंकि आप इस पर फोकस कीजिए। अनफिल ऑर्डर कैंडल पे प्रोफेशनल्स का ऑर्डर छूटता है, और लेग आउट कैंडल जब बन के तैयार हो जाता है, इट मींस अब ये जोन ट्रेड के लिए तैयार है। तो जब भी एक ट्रेड की बात करते हैं, तो लेग इन किसे बोलते हैं, लेग आउट किसे बोलते हैं। जैसे कि एक मैं 15 मिनट के चार्ट का एग्जांपल दिया था निफ्टी में
कुछ दिन पहले, वो मैं चार्ट ढूंढता हूँ। मुझे चार्ट याद नहीं रहता, मैं प्राइस याद नहीं रहता, मुझे चार्ट याद रहता है। तो मुझे मुझे थोड़ा सा, मेरे अंदर एक बीमारी है कि मुझे प्राइस किसी भी का याद नहीं होता, मुझे चार्ट सब याद होता है। क्योंकि हम चार्ट पे ट्रेड करते हैं। प्राइस तो हाफ भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नहीं, लेकिन चार्ट कहीं नहीं जाएगा। चार्ट कल भी यही था, आज भी यही है, और कल भी यही रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी फोकस, मुझे ढूंढने दीजिए, क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं कि बस लड़की मिल गई है जी शादी कर लो। ओ ओके, गॉट इट। तो ये जो प्राइस है यहाँ पे समझिएगा, दिस आर बेसिक लगता है लेकिन बेसिक है नहीं। ये आपका करंट मार्केट प्राइस है। इधर प्राइस दिखेगा, करेक्ट। हेलो, इधर क्या दिखेगा? इधर प्राइस दिखेगा, और इधर आपका पूरा ड्राइंग टूल्स आएगा। और इधर आप चाहें तो अपना टाइम फ्रेम ला सकते हैं। और इसके इसका सेटिंग एक दिन मैं क्लास में ले लूंगा, इसका कैसे किया जाए। और यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्ट प्राइसेस, जो भी आपको चाहिए, वट एवर यू वांट टू डू, यू कैन गो एंड। तो चार्ट पे इस चार्ट पे इस ट्रेड के बनने की शुरुआत इस ट्रेड के बनने की शुरुआत इस कैंडल से हुई। मतलब लोग बेचना शुरू किए। जहां से ट्रेड के फॉर्मेशन की शुरुआत होगी, दैट कैंडल इज नोन एज लेगिन कैंडल। क्या कहलाएगा? लेगिन कैंडल। जहां पे लेगिन कैंडल, जो ये वाला कैंडल जहां पे आप देखेंगे, नॉर्मली ये कैंडल छोटा बनेगा, कभी कभी वीक नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये कैंडल कंपेयर टू दिस कैंडल छोटा बनना चाहिए हमेशा। अगर लेगिन से कभी भी किसी भी सूरत में बोरिंग कैंडल भरा हो ही नहीं सकता है। लेगिन से, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कैंडल, क्या एक कैंडल लेगिन है? नहीं। लेगिन इज ए फील्ड कैंडल, और फील्ड कैंडल में कभी भी बॉडी शुड बी ग्रेटर देन वीक। यहाँ वीक बड़ा है, जहां पूछ बड़ा हो गया, वो लेगिन नहीं कहलाएगा। ये यहां से अब शुरू, इसमें एक भी लेगिन कैंडल नहीं है ना। पहला लेगिन कैंडल ये हो सकता था, लेकिन लेग आउट किधर है? तो किसी भी ट्रेड की शुरुआत लेगिन कैंडल से होती है। तो लेगिन के बाद ये हमारा बोरिंग कैंडल। बोरिंग कैंडल एक ऐसा कैंडल है जहां प्रोफेशनल्स का ऑर्डर छूटता है। जहां प्रोफेशनल्स का ऑर्डर क्या होता है? छूटता है। और बोरिंग कैंडल के बाद ये कैंडल क्या कहलाएगा? दिस कैंडल विल बी नोन एज, दिस ग्रीन वन विल बी नोन एज लेग आउट कैंडल। क्या कहलाएगा? लेग आउट कैंडल। तो लेग इन कैंडल, बोरिंग, अगर लेग आउट कैंडल नहीं बनेगा, मान लीजिए अगर लेग आउट कैंडल नहीं बना, तो मान लीजिए लेग आउट कैंडल नहीं बना किसी चार्ट पे, तो ये जोन कंप्लीट होगा क्या? ये जोन कंप्लीट ही नहीं होगा। तो लेग आउट कैंडल मान लीजिए यहाँ गायब हो गया, तो ये जोन कंप्लीट होगा क्या? विदाउट लेग आउट कैंडल जोन कैसे, कैसे इसको मानेंगे कि ये जोन है? अगर लेग आउट कैंडल ही नहीं बना, तो ये जोन कंप्लीट नहीं होगा। तो लेग आउट कैंडल का किस बेसिस पे आप एक्शन लेंगे? यू कान टेक एक्शन। और अगर लेंगे भी, तो किस बेसिस पे आप एक्शन लेंगे? ये लाइव चार्ट है, मैं तो इसको पेंट कर रहा हूँ, ये हमने इसको पेंट कर दिया। अब बताइए कि लेग इन है, बोरिंग है, जब तक लेग आउट नहीं बनेगा, तब तक वो ट्रेड जोन कंप्लीट नहीं होगा। और ये सब बातें तभी चलेगी जब जोन पे भरोसा हो। लेग आउट कैंडल नहीं बनेगा तो जोन कंप्लीट। लेग इन से जोन बनने की शुरुआत होती है। बोरिंग कैंडल पे अनफिल ऑर्डर होता है। और जब लेग आउट बनेगा, लेग आउट अगर बना ही नहीं, लेग आउट अगर बनेगा तभी जाके ये जोन बनेगा। लेग आउट का बनना जरूरी है। लेग आउट अगर बना ही नहीं, इसका मतलब जोन नहीं बनेगा। सो लेग आउट फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। तो लेग आउट का होना यहाँ पे क्या, बहुत जरूरी है। लेग आउट नहीं होगा तो जोन जोन नहीं बनेगा। अभी सिर्फ बोरिंग लेग इन बनने से जोन कंप्लीट नहीं होता है।
अब आप मुझे इस चार्ट में बताइएगा, यहाँ पे लेगिन बना, बोरिंग बना, लेग आउट बना क्या? कहीं लेग आउट है क्या? लेग आउट कहीं भी नहीं है। आरबीएल बैंक ले लेंगे। तो अब देखिए, हमने मैजिक कर दिया, तो लेग आउट भी बन गया। तो जब तक लेग आउट कंप्लीट नहीं होगा, तब तक ट्रेड कंप्लीट नहीं होगा। ट्रेड इज इनकम्प्लीट विदाउट क्लोजिंग ऑफ लेग आउट। राइट, राइट दिस लाइन। ट्रेड इज इनकम्प्लीट विदाउट क्लोजिंग द लेग आउट। लोग क्या करते हैं ना, आपका एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि वाई आई शुड फॉलो डिमांड एंड सप्लाई। दुनिया का हर न्यूज चैनल वाले झूठे हैं वो लोग। कल मैं बिहार में था, अपने गांव, अपने मिट्टी, अपने बाप के सामने, मेरे पिताजी भी मेरे क्लास में बैठे हुए थे कल। बाप के सामने कोई आंख में आंख मिला के झूठ नहीं बोल सकता, कितना भी बड़ा झूठा बोलने वाला क्यों ना हो। हमारे गांव वाले जानते हैं, हमारे लोग जानते हैं, हमारे मित्र जानते हैं हाउ मच मनी आई हैव मेड। और उस बनाने के बाद में कमाना शुरू किया, ये भी मैं आपको बता दूं, बनाने के बाद में कमाना शुरू किया। कल जो पटना में थे उनको पता होगा। हाँ, हम्म, ठीक है। पटना का कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा, ठीक है। पिताजी चीटिंग कराते थे। हाँ कराते थे ना, पिताजी चोरी कराते थे 10th में। मैं तो उनको बोला, सामने बोला। हम्म। तो आप मुझे ये बताइए कि मैं आपसे असत्य शब्दों का प्रयोग क्यों करूंगा? एक ही चीज, कि मैं जो लाइन बोल रहा हूँ उसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास 16 वर्षों का एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो ट्रेडिंग का रूल्स, ट्रेड और जोन इज इनकम्प्लीट, जोन समझाता हूं। जोन इज इनकम्प्लीट विदाउट कंप्लीट क्लोज लेग आउट। अगर लेग आउट मीन्स फिल्ड कैंडल, फिल्ड अनफिल्ड, फिल्ड कैंडल मीन्स बॉडी शुड बी ग्रेटर देन बिग। और अगर वो क्लोज नहीं हुआ, चल रहा, ओपन है, मीन्स अगर डेली चार्ट पे डेली क्लोज होना चाहिए। ले दैट ट्रेड फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट, अनटिल अनलेस इफ लेग आउट इज नॉट येट क्लोज्ड। तो लेग आउट का क्लोजिंग का होना बड़ा जरूरी था। अब लेग आउट क्लोजिंग की बात, कि हमें समझाइए टाइम फ्रेम। क्या समझाइए? हमें समझाइए टाइम फ्रेम। ये किस नालायक ने लिखा है कि दिस क्लास इज मच बेटर देन ओल्ड क्लास। ये क्लास मच बेटर नहीं है प्रभु दीपक यादव जी, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लर्न फ्रॉम मी कपल ऑफ मंथ्स और ईयर्स अगो, देन अगेन यू हैव कम। तो जब उसी किताब को दोबारा पढ़ते हैं तो समझ में ज्यादा आता है। मैं नहीं बदला। हम्म। सो हम ट्रेड करते हैं, तो अगर ट्रेड करते हैं, ये ग्राफ समझिएगा, दैट इज नोन एज टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम हमें सिखाता है कि हम कितनी देर में अपने मंजिल पे पहुंचेंगे। पहला, अग्रेसिव ट्रेड हमें नहीं करना है, हम कर सकते हैं आवरली ट्रेड। दूसरा, हम कर सकते हैं डेली ट्रेड। तीसरा, हम कर सकते हैं स्विंग, जिसको बोलते हैं वीकली ट्रेड। हम कर सकते हैं चौथा, लेकिन ये करना नहीं है, पोजिशनल ट्रेड, जिसको बोलते हैं मंथली ट्रेड। अभी ये पोजिशनल ट्रेड नहीं करना है, कैपिटल आपका ब्लॉक हो जाएगा। पोजिशनल ट्रेड। तो अगर आवरली ट्रेड कर रहे हैं, तो 3 मिनट और 5 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए, क्योंकि आवरली ट्रेड में जो जोन मार्क करते हैं वो 3 मिनट और 5 मिनट पे करते हैं। डेली ट्रेड कर रहे हैं, मतलब अगर 3 और 5 मिनट में जोन मिल रहा है, तो डेली ट्रेड कर रहे हैं तो ये 15 मिनट और 10 मिनट पे आप जोन मार्क करते हैं। स्विंग ट्रेड करते हैं तो 75 मिनट, 1 आवर और 2 आवर पे जोन मार्क करते हैं। और पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो ये डेली पे करते हैं।
और जहां समझ में ना आ जाए, एक काम करना, यहाँ पे एक रूल्स लगाना। और रूल्स क्या लगाना? 25x फॉर्मूला। ये भी एक 25x फॉर्मूला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 25? और तो अगर आप एक डेली ट्रेडर हैं तो कितने मिनट में जोन ढूंढेंगे? प्लीज टाइप, हमें जानना है कि कितना समझ में आ रहा है आपको। कितने मिनट में जोन ढूंढेंगे इफ यू आर डेली ट्रेडर? कितने मिनट में जोन ढूंढेंगे आप? 10 और 15 मिनट पे। अगर आप एक वीकली ट्रेडर हैं, अगर आप एक वीकली ट्रेडर हैं तो 1 आवर या 2 आवर पे जोन ढूंढेंगे। अगर आप एक डेली ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, अगर आप एक डेली ट्रेडर हैं 10 से 15 मिनट, वीकली ट्रेडर हैं 1 आवर 2 आवर पे, और अगर 3 और 5 मिनट पे जोन ढूंढ रहे हैं तो ये अवॉइड। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका दो मतलब होता है प्रभु। पहला मतलब ये होता है, ये भी एक फॉर्मूला है। एक एक लाइन लिखते जाइएगा, मजा ना आ जाए ना आपको तो बताइएगा। आनंदम आनंदम, जीवन में आनंद ही आनंद है। हमसे कुछ लोगों ने पैसे चीट कर लिए महाराष्ट्र में। तो जब चीट कर लिए तो प्रियंका बोलती है हमसे कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं, आप मांगते क्यों नहीं है? मैंने कहा सब गोविंद है। तो बोलती है कि सब गोविंद है, कोई पैसा लेके भागा हुआ है और आप कहते हैं सब भगवान है। मैंने कहा हाँ, सब भगवान है, वो शैतान हो ही नहीं सकता कोई भी। तो बोलती है कैसे? मैंने कहा पगली, इंसान अपने औकात से ज्यादा चोरी कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। किसी ने हमसे 20 लाख रुपए लिए थे कि 2 दिन में लौटा दूंगा, पुणे से थे कोई, तो आज तक नहीं लौटाए। तो उससे मुझे ये लर्निंग मिला कि एक बार भला बुरा बोल के आप ना नू कह के किसी से साइड हो जाइए, चलेगा। जीवन भर का दर्द। अब मैं जीवन भर के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया हूँ किसी के साथ, एक मिस्टेक करने के बाद, कि कोई भी कहता है पैसे लौटा देंगे, नो, उसको बैंक से दिलवा देंगे, हम नहीं देंगे। बैंक उनको उनके साथ डील कर लेगी। और बैंक अगर नहीं देती मतलब उनका क्रेडिट स्कोर खराब है, सिंपल। तो वो भगवान के रूप में आए कि हमें 20 करोड़ तो नहीं दिया ना, हमारी कैपेसिटी तो थी, हम दे सकते थे। तो जब भी कुछ भी गलत होता ही नहीं जीवन में, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं बड़ा आई एम ए फॉन्ड लवर ऑफ गॉड। तो ये 10 और 15 मिनट पे जो भी चार्ट बनता है, इसका दो रूल्स है कि हमारा आउटकम क्या है, क्यों। तो सबसे पहले अगर आप डेली चार्ट है तो 10 और 15 मिनट पे जोन ढूंढेंगे। और अगर आप एक वीकली ट्रेडर है तो इस पे जोन ढूंढेंगे। अगर आप एक आउट, तो अब आउटकम क्या है? आउटकम टारगेट में भी काउंट होता है। पहले एंट्री के लिए, जोन ढूंढने के लिए ये तरीका, तो टारगेट के लिए उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। टारगेट के लिए अगर आप कोई जोन 3 मिनट और 5 मिनट पे ढूंढ रहे हैं तो उसको 75 मिनट के बाद उसे ट्रेड कर सकते हैं। पहला, अभी एक और रूल्स बताऊंगा, डोंट वरी, सेट हाउस फोरम में है। अगर कोई जोन मुझे 10 मिनट और 15 मिनट में मिला तो उससे हम, क्योंकि 10 मिनट और 15 मिनट का जोन कौन सा जोन होता है? डेली ट्रेड। तो उससे हम नेक्स्ट डे ट्रेड कर सकते हैं। मतलब आज अगर 10 और 15 मिनट पे जोन बना है तो आज नहीं लेंगे, हम कल सुबह सुबह ले सकते हैं। ओके, हेलो, ऑल ओके? अरे दीवानो, मुझे पहचानो, यस नो टाइप कर दिया करो, नहीं तो मैं एंड का बटन दबा के निकल लूंगा, ठीक है? फिर तुम कहते रहना कहाँ चले गए, चिट्ठी ना कोई संदेश। ना मुस्कुराते हो ना टाइप करते हो, बाराती में आए हो। सॉरी। हाँ, ठीक है। अगर कोई जोन, आउटकम इतना अच्छा मिलेगा ना आज की, इस ये लगता है एडवांस लेकिन बहुत बेसिक क्लास है, बहुत बेसिक है। अगर कोई जोन हम 2 आवर में मार्क कर रहे हैं, 1 आवर मार्क कर रहे हैं, तो इसे कब ले सकते हैं? नेक्स्ट वीक ले सकते हैं, इस हफ्ते नहीं ले सकते हैं। वीकली ट्रेड का जोन हम ढूंढते हैं 75 मिनट। अगर कोई जोन 2 आवर्स है और
तो इस हफ्ते नहीं लेंगे, कब लेंगे? अगले हफ्ते लेंगे। लेकिन तो अगर कोई जोन एक डे टाइम फ्रेम पे बना हो तो इसे कब ले सकते हैं? इसे ले सकते हैं, इस महीने नहीं लेंगे, नेक्स्ट मंथ लेंगे। फ्राइडे को बनेगा तो नेक्स्ट वीक ट्राई कीजिए ना, धोखा खाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत रूल्स में और डिफाइन करता रहूंगा आप लोग के लिए, और बेहतर बनाऊंगा। इन द फील्ड ऑफ एक्सेलेंस देयर इज नो फिनिश लाइन। आप बताइए कि आपको ये इसमें कहीं क्वेश्चन रहा कि जोन, हम किस तरह के ट्रेडर हैं, हाँ, और कितने में टारगेट ढूंढना है। लेकिन एक रास्ता अभी और बताऊंगा, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी पिक्चर बाकी है। अब टारगेट की बात करते हैं। प्रभु मैं गलत क्यों बोलूंगा? जी श्रीनिवास, मेरे अच्छा एक मैंने कल भी पापा को कैलकुलेशन बताया, गलत बोलने से मेरा घर से थोड़ी चलेगा। और जब मैं इस एक कुर्सी ना, मेरा मैंने खरीदा था 2013 में, आज तक फटा ही नहीं है। नहीं फटा, अच्छी बात है, चल रहा है। तो जब इस कुर्सी पे बैठते हैं ना तो आप गलत बोल ही नहीं सकते। हम्म। हम्म। अब इसका टारगेट से क्या लेना देना? पहला क्या था? हम किस टाइम फ्रेम पे जोन ढूंढेंगे, हम किस तरह के ट्रेड हैं, कौन सा टाइम फ्रेम पे जोन ढूंढेंगे। टाइम फ्रेम, आउटकम क्या निकलेगा, टारगेट कितने देर में देगा। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप एक जोन, अगेन ऊपर वाला का ही एक रिडिफाइंड वर्जन है, 5 मिनट पे जोन ढूंढते हैं, और अगर वो 75 मिनट के अंदर टारगेट नहीं देता है, तो क्या समझिए कि आप ट्रैप में फंस चुके हैं। हर हाल में उस ट्रेड को 75 मिनट के अंदर 1:5 लेके क्लोज करना है। अगर आप एक अगर आप एक 15 मिनट पे जोन ढूंढते हैं, 10 और 15 मिनट पे, तो अगर उस दिन में टारगेट नहीं दिया आपको 1:5, मतलब समझिए कि आपको हर हाल में कम से कम पहला 1:5 सेम डे क्लोज करना है। नहीं हुआ, मतलब कहीं ना कहीं आपके मार्किंग में दिक्कत चल रही है। तीसरा, अगर आप एक जोन 2 आवर में ढूंढते हैं, तो ये हो सकता है उस दिन टारगेट ना दे, उस वीक में हर हाल में 1:5 का टारगेट लेके उसको क्लोज करना है। और अगर एक ट्रेड डेली चार्ट पे, इतना बड़ा मत जाइएगा अभी शुरुआती दौर में, डेली चार्ट पे आप ढूंढते हैं, तो उसको हर हाल में उस मंथ में टारगेट के साथ उसको क्या करना है? क्लोज करना है। हम फॉर्मेशन ऑफ लेगआउट पे है तो अब आपको तीन चीजों की क्लियरिटी यहां मिल गई। मैं अभी दिखाता हूँ, अभी मैं दिखाता हूँ कि हम किस तरह के ट्रेडर हैं, कहाँ पे जोन ढूंढेंगे, किस तरह के ट्रेडर हैं, मैक्सिमम कितना देर में टारगेट लेना है, और अगर हम जोन ढूंढ रहे हैं तो हमको कब तक वो ट्रेड क्लोज करना है। अगर अगर उतने बीच में अगर टारगेट नहीं मिल रहा है, मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है दया। पटना से राजधानी एक्सप्रेस चली, 4 दिन तक दिल्ली पहुंची नहीं है, इट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम। यहां से हम लंदन कल जा रहे हैं और 6 दिन तक लंदन पहुंचे ही नहीं है। जहाज गयो किथे, जहाज गयो किथे। हाँ, हम ऑफिस से चले, साइबर हब से घर आना था मुझे। प्रियंका को पता है कि वहां से चलते हैं, तो यहाँ वो मेरा नींबू पानी वगैरह बना के रखती हूँ, फोन करता हूँ, डार्लिंग नाउ आई एम कमिंग। अब पता चला कि मैं रात में 1 बजे तक आया नहीं, तो दो चीज, मैं कोई जोन ढूंढ लिया, मैं किसी जोन के साथ चला गया। हाँ, आते हैं प्रभु आते हैं, रुको, व्हाट इज 25x जिसका फर्नांडिस, वेट करो। तो ये हमारा एक टाइम फ्रेम था। टाइम फ्रेम में कोई कंफ्यूजन है? अगर नहीं है तो मैं 25x फॉर्मूले पे चलता हूँ, मेरे पास रूल्स। आप कहते हैं ना एक्सपीरियंस, हमसे बहुत सारे लोग एक क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि आपके पास कैमरा भी ठीक ठाक है, लैपटॉप भी ठीक ठाक है,
तो आप सारे कोर्स को रिकॉर्ड करके क्यों नहीं डाल देते हैं, या कोई पीपीटी क्यों नहीं बना लेते हैं? मैं पीपीटी बनाऊंगा ना तो उसको हर बार मुझे रट्टा ही तो मारना है। मुझे रट्टा मारने मजा नहीं आता है। मुझे उस सब्जेक्ट को फील नहीं हो पाता है। जैसे कि हमारे गुरुदेव एक लाइन बोला करते थे कि जब भी घर बनाओ, आते हैं रामकरण गुर्जर भाई आते हैं, तो जब भी घर बनाओ, जहाँ रहो वहाँ खुद बैठो। ऐसा नहीं कि पैसे दे दिया कॉन्ट्रैक्टर को गायब रहो। जब भी कोई काम करो, क्योंकि जब ये फीलिंग आती है ना कि ये चीजें मैंने की है, तो उसका मजा लेने में बड़ा आनंद आता है। तो मैं जब ट्रेड आपको पढ़ाता हूँ ना, तो मैं फील करता हूँ अच्छा मैंने आज इतना टाइप करके इतना पढ़ाया है। तो मैं उसका आनंद लेता हूँ। जब आप देखिए घर आपने पैसे दिए, कॉन्ट्रैक्टर बना के चला गया, आपको पता नहीं क्या लगाया, और एक घर आप खुद सामने रख के यहाँ पे इस तरह का कर्टन होना चाहिए, इस तरह का वॉलपेपर होना चाहिए, इस तरह का फर्नीचर, इस कलर का ब्रिंजल लगेगा, इस तरह का ये लगेगा। तो आप अपने तरह से उसको पैदा किए हैं। जिस तरह से आप अपने बच्चों को खुद पैदा करते हैं, इससे ज्यादा प्रेम होता है। उसी तरह से जो भी करो खुद करने की कोशिश करो, सृजन करने की कोशिश करो। जो काम हम कर सकते हैं हम करने की कोशिश करेंगे। हम गुरुदेव से पूछे, गुरुदेव वाई यूरोपियन एंड अमेरिकन आर मोर सक्सेसफुल देन इंडियंस? और सच्चाई भी है, वहाँ पर कैपिटा इनकम हमसे ज्यादा है। तो गुरुदेव एक लाइन बोले, क्योंकि यूरोप में, अमेरिका में, हम इंडिया में क्या सोचते हैं, लेबर इज वेरी चीप, तो कोई कर लेगा। और यूरोप में मेरे एक मित्र हैं, ही इज वर्किंग इन अ कंपनी नेम एज ईबे बैक इन यूएस। तो जब मैं आज के 12 साल पहले जब उनके घर पे गया, तो बर्फबारी हो रही थी, तो खुद बर्फ भी हटाया, खुद लकड़ी भी ठोका, खुद तार भी खींचा, खुद लकड़ी जलाए भी, खुद लकड़ी चीरे भी, और खुद खाना भी बनाया। फिर ऑफिस भी खुद ड्राइविंग करके गए। मैंने कहा यार इतना पैसा मेरे पास होना तो मैं तो 40 नौकर रख लूंगा आगे पीछे। तो बोलता यही, बोला हमारा सारा काम तो कुछ नहीं रुका ना। हमने मेरी एक मीटिंग थी मर्सिडीज में इन द ईयर ऑफ 2010। हम लोग मर्सिडीज के, सॉरी 2019, हम लोग मर्सिडीज के एक्सट्रीम कस्टमर थे, हमने कुछ लिमिटेड वर्जन की गाड़ियां खरीदी। तो दे कॉल मी इन अ मीटिंग बैक इन लंदन, लंदन में कॉन्फ्रेंस था। तो मैंने उनसे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि मर्सिडीज की गाड़ियां इतनी महंगी क्यों हैं? तो जो जवाब था, जवाब सुन के हैरान रह जाएंगे। तो बोले कि इंडिया में आपके पास मारुति ब्रांड है, हमारे पास मर्सिडीज ब्रांड है। और जब मारुति की गाड़ियां बनाते हैं तो उनको लगता है लेबर बहुत सस्ता है, तो वो डाल दो। यहाँ पे, हमारे यहाँ पे लेबर का कॉस्ट बहुत महंगा है। बी पे 15 यूरो पर आवर, और 18 यूरो पर आवर इज मिनिमम वेजेस फॉर ए लेबर। 18 यूरो मतलब 1800, उस पर 18 मतलब वही 1200-1300 हुआ करता। 60-62 रुपए का यूरो चल रहा था। तो मैंने कहा, तो बोले कि जब लेबर कॉस्ट उतना ही जा रहा है, चीजें उतनी ही जा रही, तो हम मटेरियल पे कॉस्टिंग हम बढ़ा के कस्टमर से एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि कस्टमर को ऐसा लगता है कि अगर हम मर्सिडीज की गाड़ी पे चलाएंगे तो इंजन मेरा 2 लाख किलोमीटर तक नहीं बोलेगा। आई वाज कम्प्लीटली सरप्राइज कि लेबर कॉस्ट भी उतना लग रहा है, सिर्फ मटेरियल का क्वालिटी तो चेंज करना था। हम लोग कहीं ना कहीं अपने मैन पावर का, सस्ता मैन पावर का, कहीं ना कहीं मिसयूज भी कर रहे हैं। कि जहाँ पे ऑटोमेटेड काम हो सकता था, वहाँ पे अभी भी 4 गार्ड खड़े हैं। जैसे जाइएगा यहाँ पे तो बहुत जगह, मैं तो हर जगह नोटिस करता हूँ बताई। तो एग्जैक्टली सिर्फ थोड़ा सा क्वालिटी को चेंज करना था। और क्वालिटी को चेंज करने में 4 पहिए, वही इंजन, थोड़ा इंजन का पावर बढ़ा दिया, थोड़ा सा गाड़ी में जो चदरा लगता है उसका चदरे का पावर बढ़ा दिया, और वैल्यू इंक्रीज हो गई। तभी होता है वैल्यू वर्सेस वैल्यूएशंस। उन्होंने वैल्यू बढ़ाया, उन कंपनी की वैल्यूएशंस बढ़ी। तो ट्रेडिंग में आप ये मत सोचिए कि मुझे इस ट्रेड से 10 रुपया कमाना है। आपको हमेशा उस ट्रेड पे अपना बेस्ट देना है। मैं जब भी क्लास लेता हूँ तो मैं अपने आप से चोरी नहीं करता। मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस, अपने ट्रेड का एक्सपीरियंस, अपने चार्ट का एक्सपीरियंस, अपने परिवार के साथ भी, अगर मैं अच्छा ट्रेडर हूँ और मैं दिन भर प्रियंका के साथ गाली गलौज करता रहूँ, मेरे मुंह से गाली निकलता रहे, तो मैं अच्छा ट्रेडर हो ही नहीं सकता। हे गाइस करता रहूं मैं, मेरे मेरे शब्द नहीं है। तो ट्रेड बनने के लिए अपने आप को सब कुछ से देखा जाता है, कि आप कपड़े कैसे पहनते हो, वो भी आपको पर्सनालिटी का हिस्सा है। आप कितना क्लीन रहते हो। आप क्रीम ना लगाओ, लेकिन चेहरे की खूबसूरती झलकती है।
आप कितना अच्छा लोगों के साथ बिहेव करते हो। तो ट्रेड इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनालिटी, और ये पूरा आपको चेंज कर देगा 3 महीने में। सॉरी, मैं ये बीच में बाबा जी का ज्ञान आपको डाल दिया, लेकिन इसके लिए माफी चाहता हूँ, सॉरी। तो ये इस चार्ट में एक और रूल्स आता है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सॉरी सॉरी, इसके लिए मैं बीच में ये ज्ञान मुझे नहीं डालना चाहिए था। हम्म अ, इसमें एक रूल्स है, 25x फॉर्मूला। और इस 25x फॉर्मूला क्या करता है? तो पहले ये तीनों को का एग्जाम्पल देते हैं, फिर 25x फॉर्मूले पे आते हैं। कि पुराने बच्चे को मैं इसलिए बुलाता हूँ ना, क्योंकि इनका भी प्रैक्टिस होता रहे। तो ये हमारा एक चार्ट है। तो ये चार्ट, यहाँ पे देखिए कि हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक जोन ढूंढा। कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक जोन ढूंढा। और इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो हम यहाँ पे जोन ढूंढते हैं, ये क्या हो रहा है? इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जब हम एक जोन ढूंढते हैं, तो ये इट मीन्स, ये जो चार्ट है हमारा, ये जो चार्ट है, ये किस तरह का ट्रेड कहलाएगा? ये 15 मिनट का चार्ट पे अगर जोन ढूंढे तो किस तरह का ट्रेड कहलाएगा? हम्म अभी ट्रेड अच्छा है खराब है छोड़ दीजिए, वो हम पूरा जो, ये कहलाएगा डेली ट्रेड। डेली ट्रेड का मतलब पहले समझाता हूँ। आई एम नॉट इनकरेजिंग एवरी एनीवन टू ट्रेड इन दिस वन। डेली ट्रेड का मतलब समझिएगा, डेली ट्रेड का मतलब क्या होता है? टाइप कीजिएगा सब लोग, चैट से इरिटेट मत होइएगा, आपका लर्निंग के लिए। ये कैंडल किस डेट को बना? 16 अप्रैल 2025। करेक्ट। ये कैंडल किस डेट में बना? 16 अप्रैल 2025। और एक जोन इज एरिया वेयर प्रोफेशनल्स आर वेटिंग फॉर देयर प्री डिफाइंड ऑर्डर एंड प्री डिफाइंड। सो ये एक कैंडल है। और ये कौन सा है? 16 अप्रैल 2025। तो इट मीन्स अब 16 अप्रैल को इस ट्रेड में इंटर नहीं करना है। इस ट्रेड को 16 अप्रैल छोड़ के जब भी आएगा, चाहे 17 को ही आ जाए, हम इस ट्रेड में इंटर हम इस ट्रेड में इंटर। आ रहे हैं वेंकटेश? आई एम कमिंग। आप वन डे वर्कशॉप बिना अटेंड किए, इसका मतलब कहीं क्लास क्लास ज्वाइन की थी। इसमें क्या करते हैं, हम इसमें इंटर कर सकते हैं। तो अब इस ट्रेड में 16 अप्रैल को मान लीजिए यहाँ पे आ जाता 3 बजे, तो क्या ये ट्रेड हम लेते? 3 PM में आ जाता, तो क्या हम इस ट्रेड को लेते? नहीं लेते। इस किसी भी ट्रेड में हम वेट करते नेक्स्ट डे आने का। अगर चार्ट हमारा बन रहा है, अच्छा किन्हीं को नहीं समझ में आता होगा तो कुछ चुपचाप रहिएगा। मैं समझा दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। हम हर लाइन सबको समझाएंगे। ये आपका 10 और 15 मिनट पे जोन बना, तो कब लेना है? इसमें सॉरी, इसमें एंट्री कब लेना है? इसमें एंट्री लेना है नेक्स्ट डे। ये एंट्री था, टारगेट नहीं था। इसमें एंट्री कब लेना है? नेक्स्ट डे। मतलब 16 के बाद कोई भी ट्रेडिंग डे आए तो उसमें एंट्री ले सकते हैं। तो ये 16, ये एंट्री कब दिया? 17 अप्रैल को एंट्री दिया, तो ये हम ले सकते थे। करेक्ट। एक मैं एग्जांपल्स हमेशा लोगों को देता रहता हूँ, जैसे कि इक्विटी कमोडिटी करेंसी, लेकिन हमारा एक क्लास फोकस्ड ऑन इक्विटी मार्केट है, नॉट ऑन कमोडिटी, नॉट ऑन करेंसी मार्केट। ले सकते थे। एक मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं आईसीआईसी का 10 मिनट में, मुझे बहुत सारा चार्ट याद नहीं है प्रभु, तो मुझे जो चार्ट याद है। ये आईसीआईसी का, प्रभु जिनको जिनको समझना थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, समझाने की गारंटी हमारी है ना। क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ता। आज रिलायंस चला 15 मिनट पे। ठीक है, आते हैं। अब जितना मैं भी पढ़ा रहा हूँ, अच्छा एक 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 एक, एक हाथ जोड़ के विनती करूं मैं सबसे। नहीं समझ में आता सब, लेट मी क्लब कंप्लीट द क्लास।
10 क्लास, 12 क्लास, 15 क्लास, लेट मी कंप्लीट। नहीं समझ में आएगा, मैं आपका पैसा आपको दे के बाइज्जत भेजूंगा। ये मेरी गारंटी है। ठीक है। झंडा मत गाड़ो, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे मत लगाओ। ये डिमांड जोन इतना तो क्लास में पढ़ा के ही बुलाया हो सबको। लेकिन बोरिंग लेग आउट। लेगिन बोरिंग लेग आउट की जब बात करते हैं, सो दिस इज योर लेगिन, दिस इज योर बोरिंग, और दिस इज योर लेग आउट। अभी 18 वैलिडेशन पढ़ना है, अभी तो अभी से हार मान जाओगे। लेगिन बोरिंग लेग आउट, क्या क्लियर था? क्लियर था। तो ये हमारा स्टॉप लॉस, और ये हमारा एंट्री। अब ये जो लेगिन कैंडल है किस डेट को बना, डेट कब बना? कंफ्यूज करता हूँ ना आपको भी, ये किस डेट में बना लेगिन कैंडल? फॉर्मेशन ऑफ लेगआउट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा, लेगआउट का टॉपिक बहुत बहुत बड़ा टॉपिक होता है। किस डेट में बना? 13 मई को। ये हमारा ये हमारा किस डेट में बना? 13। लेग आउट कब बना? किसी भी ट्रेड के बनने की तारीख वो होती है जिस डेट में उसका लेग आउट बनता है। अक्षर, कौन सा तारीख होता है? जिस डेट में उसका लेग आउट बनता है। जिस डेट में लेग आउट बनता है, वही उसके क्लोजिंग का, वही उसके जोन के का तारीख कहलाता है। तो ये 13 मई। 13 मई को नहीं लेंगे, हम 14th ले लेंगे, 15th ले लेंगे, 16th ले लेंगे। ये प्राइस 13th के बाद किसी भी दिन ले सकते हैं। प्राइस कब आया? 14th को ना आके 15 मई को आया। तो ये हमारा 15 मई को हमारा ट्रेड आया। फॉर्मेशन ऑफ लेग आउट सबसे बड़ा टॉपिक है आपका। दिस इज नॉट अ स्मॉल टॉपिक। ठीक है। 13 को छोड़ के इस ट्रेड को हम कभी भी ले सकते थे। अब एक एग्जांपल समझाते हैं। थोड़ा सा रूल्स को बदलिए। मान लीजिए हम एक चार्ट लेते हैं। जैसे कल हमने आप लोग को दिखाया था एक ट्रेड, यूनिलीवर हिंदुस्तान यूनिलीवर 2 आवर्स का चार्ट था। ये हमारा फील्ड अनफील्ड फील्ड का एक पैटर्न था। तो पहले मैं दिखाता हूं, और इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका लेगिन कितने तारीख को बना? 6 मई 2024 बना। ये बोरिंग कब बना? 6 मई 2024। तो और ये कब बना? ये बना आपका मंडे, और लेग आउट बना आपका ट्यूसडे। तो इस हफ्ते में किसी भी सूरत में फ्राइडे से पहले इस ट्रेड को हम नहीं ले सकते हैं। मंडे के बाद, ऐसे तो आइडियली 7 दिन पुराना होना चाहिए। मंडे या मंडे के बाद इस ट्रेड को हम कभी भी ले सकते हैं। मतलब ये ट्रेड सात, अगर ट्यूसडे, देखिए ट्यूसडे लिखा हुआ है, तो अब मंडे के पहले इस ट्रेड को हम नहीं ले सकते हैं कि कल आएगा कल ही ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक चार्ट है हमारा मारुति। समझिएगा, आज के चैप्टर को समझिएगा, मजा आ जाएगा आपको। पहले समझिएगा, झंडे मत गिरो कि हम विरोध विपक्ष में बैठते हैं, वो सब रील्स देख के मत बैठो। क्या? अनदेखी अनजानी सी, पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ। यस, रमेश प्रसाद जी, आप डायरेक्ट ट्रेडिंग विंडो से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। क्या ये जोन सही था? तो इस जोन में लेगिन कितने तारीख को बना? कितने तारीख को बना लेगिन? 24 दिसंबर 2024। ये बोरिंग कितने तारीख को बना? 24। दिन क्या था? ट्यूसडे। और लेग आउट किस दिन बना? लेग आउट किस दिन बना? थर्सडे। तो अगर फ्राइडे को ये जोन आएगा, आइडियली 7 ट्रेडिंग डेज, लेकिन नेक्स्ट वीक भी आता है, तो आप इस ट्रेड को
ले सकते हैं। तो ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा एंट्री। क्या अगर ये ट्रेड थर्सडे को बना, क्योंकि ट्यूसडे को नहीं बना, थर्सडे को बना, तो अगर ये ट्रेड थर्सडे को आएगा, सर जोन 13 साल बाद भी चलता है सर, हमारा 13 ईयर्स तक चला, इसलिए उसका एग्जाम्पल। तो अगर कोई ट्रेड 2 आवर या 1 आवर या 75 मिनट में बना हो, तो उसको इस हफ्ते नहीं लेना है, नेक्स्ट हफ्ते लेना है, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। जब लोग कहते हैं ना कुछ तो मेरा स्टॉप लॉस लगता है, तो मैं उनको एक लाइन में बड़ा प्रेम से उनको टकार देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस ही लगा है ना, आगे बढ़ो। मैं आपकी कमियों को नहीं निकालना चाहता हूँ। अगर मैं कमी निकालने पे आ जाऊँ ना, तो उस जितने भी लोग ये कह के आया स्टॉप लॉस है, अगर 10 में स्टॉप लॉस 10 में से 9 में गलती आपकी होती है। एंड दैट्स व्हाई आई इंसिस्ट एवरीवन टू ट्रेड विथ 10,000 ओनली। लॉस होगा, पैसा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। दैट इज योर लर्निंग कॉस्ट, 50 रुपीज पर ट्रेड। मुझे क्यों लग रहा है मैं बड़ा अच्छा पढ़ा रहा हूँ आज? ऐसा फीलिंग क्यों आ रहा है मुझे? अच्छा वो, हाँ, यस डियर सर, विल बी गेट रिकॉर्डिंग ऑफ दिस क्लास बिकॉज प्रीवियस क्लास रिकॉर्डिंग इज नॉट अवेलेबल। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग होगा, कोई दिक्कत होगा, मैं सपोर्टिंग को बोल दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो स्कॉटलैंड जाने की खुशी है ना, प्रियंका के सामने मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, आई एम टू हैप्पी नाउ। वो सो सब लोग खुश होते हैं। अभी स्विट्जरलैंड घूम उन लोग घुमा दिया। उन लोग पहले इसलिए घुमाया कि क्योंकि तुम मत बोलना कि मुझे भी स्कॉटलैंड लेके चलो। स्टॉप लॉस नहीं लगेगा ना। हम्म। टेलीग्राम पे रिकॉर्डिंग नहीं आता। सपोर्ट टीम से कोई मिस्टेक हुआ है, रिकॉर्डिंग का मैं बोल दूंगा, ठीक है। हाँ, अकेले अकेले जोन देखने जा रहे हैं। यस। हम्म। 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 तो ये जो ट्रेड था थर्सडे 26 दिसंबर, तो ये ट्रेड कब आया? मंडे 30 दिसंबर। उस हफ्ते में आता तो ये ट्रेड हम नहीं लेते। मंडे को आया, तो इस ट्रेड को हम ले सकते हैं। किसी भी ट्रेड की बात करें, फॉर एग्जांपल हम जो जल्दी चला है, मुझे दो चार ट्रेड याद करने दीजिए। जल्दी चलने वाला ट्रेड मुझे उतना ऐसे याद नहीं होता है। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, अभी कमी मत निकालने लग जाना तुम लोग कि ये कमी और कमी, वो हम सिखाएंगे सब कुछ। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू। क्या ये लगभग कुछ मिलता जुलता ट्रेड है, 100% ओके नहीं है? क्या ये फील्ड अनफील्ड फील्ड का एक ट्रेड है? हम्म। हेलो। हम्म। क्या ये कुछ मिलता जुलता ट्रेड है? अगर था, तो या तो स्टॉप लॉस दे दे या तो टारगेट दे दे भाई। तो ये ट्रेड बना कब? ये ट्रेड बना कब? कब बना? लेगिन कैंडल कब बना? 20 जून को। बोरिंग कैंडल कब बना? 20 जून को। और लेग आउट कैंडल कब बना? 20 जून को। तो क्या 20 जून को ये ट्रेड लेंगे? 20 जून को ये ट्रेड लेंगे? लोग कहते हैं ना कि डेली ट्रेड नहीं मिलता, या एक चार्ट है, ये आज का ही है। तो कब लेंगे इस ट्रेड को? 20 जून के बाद कभी भी 21 को ले सकते हैं। तो आज क्या डेट था? हम्म। आज क्या डेट था? अरे दीवानो, मुझे पहचानो, मैं हूं। अरे यहीं तक क्यों आए अगर जोन में कुछ नहीं है तो? बाय प्राइस केम इनटू दिस एरिया एंड टस्ट एंड गिव अस टारगेट। अरे सब में होता होगा यार, सब में होता है, सब में होता है। समझ में आ गया? अरे वैलिडेशन पे आते हैं प्रभु, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा रुको, जरा सबर करो। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ जोन मैच्योरिटी एज वेल, कि ट्रेड
मैच्योर कब होता है? हो सकता है थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा समय लगे। अब आपको थोड़ा सा ले चलता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे। जैसे मैं ले चलता हूँ पुराने ट्रेड्स में, टाटा से पुराने ट्रेड्स में, थोड़ा सा पुराने ट्रेड, अभी तो ये सब करंट ट्रेड चल रहा था, पुराने ट्रेड्स में एक मैं लाइन बोलूं। अगर आप 10K का प्रोसेस कंप्लीट कर लिए फिर भी अगर आप असफल रहे ना, तो इसका मतलब आप असफल नहीं है, मैं असफल हूँ। मैं इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपको पढ़ाता हूँ, सिर्फ मेरे कहने पे ब्लाइंडली, चाहे कितना भी दर्द हो झेल लीजिए। 3 महीने में जितना स्टेप पढ़ाऊँ फॉलो कर लीजिए, एक भी छोड़ना नहीं है। अगर 10K प्रोसेस आपने पूरा कर लिया, कोई आपको हरा नहीं सकता, नॉट ओनली टू ट्रेडिंग, इन एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। मैं जीता हुआ इंसान हूं, मैं हारा हुआ इंसान नहीं हूं। हम्म। अब ये ट्रेड, पहले पुराना चार्ट का एग्जांपल लेते हैं, फिर नए चार्ट पे आएंगे। फिर रिलायंस पे चलते हैं, वापस रिलायंस पे चलते हैं। ये हमारा वीकली ट्रेड था। इसका लेगिन कैंडल रिकॉर्डिंग आएगा आपके ऐप में। आप सपोर्ट टीम से कल पूछ लीजिएगा ना, ज्योति बता देंगे आपको। ये 28 जुलाई 2021 को ये बना। ये होगा, ये एंट्री, सॉरी ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री। और ये 29 जुलाई 2021, 29 जुलाई 2021। और जब ये 2021 ये है, तो ये थर्सडे फ्राइडे को भी आए नहीं चलेगा, ये अगले मंडे के बाद कभी भी आए तो इसको हम ट्रेड कर लेंगे। तो ये आया 10 अगस्त को। तो इट मीन्स ये जोन, ठीक है। इसका एक एडजॉइनिंग सब्जेक्ट एक और है कि चार्ट पे ट्रेड करते हैं आप जब आप जब चार्ट पे ट्रेड करते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखिए, ठीक है। तो अगर नहीं कर पाए तो क्या, तो एक फॉर्मूला है, 25x फॉर्मूला। अच्छा, जैसे मैंने समझाया, अभी तक सबको समझ में आ गया? आप लिखिए मत, मुंडी ऐसे ऐसे कर दीजिए, पता चल जाएगा मुझे। थैंक यू। अच्छा, मैं थोड़ा नालायक आदमी हूँ, क्या करूँ, मैं ये नहीं सीखा जीवन में कि पढ़ाया कैसे जाता है, तो इसलिए उसका नॉलेज थोड़ा मेरे पास कम है, बाकी प्रभु सब कुछ का ज्ञान दिए। तो 25x फॉर्मूला, जिस तरह से बाप जब 25 वर्ष का होता है तब वो उसका बेटा होता है, मतलब वो मैच्योर्ड हो गया। एक आदमी 25 वर्ष में मैच्योर होता है, अगर वो 5 वर्ष में बाप बन गया मतलब देयर सम प्रॉब्लम। कभी भी कोई जोन बनता है तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि जोन किस टाइम फ्रेम का जोन है। तो अगर एक डेली ट्रेड है, तो डेली मार्केट हमारा ओपन होता है जो 9:15 to 3:30 PM, 3:30 PM। तो 9:15 to 3:30, 375 मिनट। सो 375 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू 15। तो इसलिए 25x फॉर्मूला का मतलब होता है कि 15 मिनट में जो जोन ढूंढते हैं वो 25x रूल्स के अकॉर्डिंग डेली ट्रेड बन जाता है। अगर कोई ट्रेड हम ढूंढते हैं, अगर हम एक वीकली ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, तो स्विंग ट्रेडर में होता है मंडे टू फ्राइडे, 5 डेज इन अ वीक। 5 डेज इन अ वीक मतलब 375 मिनट इंटू 5 इक्वल टू, हमारा नॉलेज इस लेवल से कंप्लीट हुआ है, 375 मिनट का एक हफ्ता होता है ट्रेडिंग वीक। सो 1875 डिवाइडेड बाय 25, तो इक्वल टू 75 मिनट में जो जोन होता है वो होता है वीकली ट्रेड के लिए। अगर एक और
अगर एक और, अगर एक आवरली ट्रेड, तो आवरली ट्रेड जो होता है वो 75 मिनट का होता है। तो 75 मिनट का होता है। और ये 75 मिनट डिवाइडेड बाय 25 तो इक्वल टू 3 मिनट। और 5 मिनट पे जो जो मार्क होता है वो होता है आवरली ट्रेड के लिए। कुछ लोग 75 मिनट का जोन नहीं देखे होंगे। 75 मिनट, 1 आवर 2 आवर इज ऑल सिमिली है। मैं आपको कुछ जोन दिखाता हूँ। मैं आपको कुछ जोन दिखाता हूँ। ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड, ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड। अगर 75 मिनट ना खोल पाए कोई दिक्कत नहीं, जो खुल रहा है उसी से ट्रेड करो। यू डोंट नीड टू गो फॉर एनीथिंग कि मेरे पास ये नहीं है, जो है जितनी सुख सुविधाएं हैं उसी से ट्रेड कीजिए। ये हमारा ट्रेड 75 मिनट्स का। और इस 75 मिनट्स के ट्रेड में 3 जुलाई को एक जोन बना। सेकेंड 30 जुलाई को इसका लेग लाएगा। और 3 जुलाई को ये ट्रेड, 30 जुलाई और 3 जुलाई, ठीक है। 30 जुलाई को बोरिंग, बोरिंग कैंडल जहां बनता है वो जोन का फॉर्मेशन डेट नहीं कहलाता है। लेग आउट कैंडल जहां बनता है वो जोन का फॉर्मेशन डेट कहलाता है। अगर ये फ्राइडे तक आ जाता, अगर ये ट्रेड इस फ्राइडे तक आ जाता तो ये ट्रेड हम नहीं लेते। अगर ये ट्रेड फ्राइडे के बाद आएगा तभी इस ट्रेड को हम लेंगे। अगर ये ट्रेड फ्राइडे फ्राइडे तक आ जाता तो इस ट्रेड को हम नहीं लेंगे। नहीं मतलब नहीं, कोई इफ फेस बट हाँ ना नहीं होता है। ये ट्रेड फ्राइडे तक आ जाता हम नहीं लेते। तो ये ट्रेड कब आया? ये ट्रेड यहाँ पे आया मंडे 10 जुलाई को। मतलब उस 7 दिनों में वो ट्रेड नहीं आना चाहिए। तो ये था आज के सेशन का क्रक्स। एक चैप्टर आपका बचा क्योंकि आई विल हैव टू लीव फॉर द एयरपोर्ट। एक सेशन आपको बचा हुआ है जहां से आज शुरू किए थे वही कंप्लीट नहीं कर पाए, और उसका नाम था फॉर्मेशन ऑफ लेग आउट। तो फॉर्मेशन ऑफ लेग आउट हम आपको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। कोई क्वेश्चन आंसर आज हम नहीं लेंगे। आई एम ट्रेवलिंग टू स्कॉटलैंड राइट नाउ। मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना पड़ेगा, मेरा बैग भी पैक नहीं है। और अम, कल ट्यूसडे, ट्यूसडे का क्लास आज हमने मंडे को लिया। ट्यूसडे को क्लास नहीं है। जो भी क्लास होगा थोड़ा सा ये 2 4 दिन मेरे साथ सहयोग कीजिएगा हमारा, क्योंकि मैं ट्रेवलिंग में थोड़ा सा टाइम फ्रेम 5 6 घंटे का डिफरेंस हो जाता है। थोड़ा सा क्लास का मैं टाइमिंग आपको पहले बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच। और इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास आप रख लीजिए प्लीज। थैंक यू। सो दैट्स ऑल फॉर माइंड फॉर टुडे। हम लोग 6 जुलाई को मिल रहे हैं मुंबई में। अगर आप मुंबई या उसके आसपास से अगर हैं तो आप 6 जुलाई को मुंबई में मिल सकते हैं। लंदन में भी मैंने एक छोटा सा मीटिंग रखा है, लेकिन मैं आपको अपडेट करूंगा 27 तारीख को। जो लोग भी लंदन से हैं तो उनको 27 तारीख को अपडेट मिल जाएगा। मैं लंदन में, एक्चुअली आई एम ट्रेवलिंग बाय, आई एम कमिंग बाय लंदन ओनली। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड नाइट।